ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की अव्यक्ति रिवाइज कोर्स 15/11/99। बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ। पहला प्रश्न उठता है, क्या हमने बाप समान बनना है? तब आगे चले ना। बुद्धि में हमारा कंसेप्ट क्लियर हो, लक्ष्य हमारा क्लियर हो,
बाबा कह रहा है, लेकिन क्या हम बनना भी चाहते हैं? हाथ नहीं उठवा रही। अपने आप से पूछो, सीधे होके बैठो। क्या मैं आत्मा बाप समान बनना चाहती हूँ? पूछो। 1 मिनट आंखें बंद कर लो। और जब से मैं बाबा की बच्ची बनी, तब से लेकर अब तक मेरा लक्ष्य क्या रहा? क्या मैं बाप समान बनना चाहती हूँ, या सिर्फ भगवान से प्राप्ति करना चाहती हूँ? दोनों में बहुत अंतर है। सिर्फ मैं भगवान से चाहती हूँ कि वो मुझे शांति दे, खुशी दे, शक्ति दे और मेरी सर्व मनोकामनाओं को वो पूर्ण करे। बट लेकिन मैं आज्ञा का पालन करती हूँ और करना चाहती हूँ, करती हूँ तो कहाँ तक पहुँची हूँ, और करना चाहती हूँ तो कब तक पूरा करूँगी? हर एक अपने आप से पूछे, मैंने बाबा जो है, जैसा है वैसा उसको जानकर, मानकर, समझकर जीवन में उससे नाता जुड़ा है। भगवान की दी हुई सर्व शक्तियों का, प्राप्तियों का मैंने अनुभव किया है। किया है तो अभी तक भगवान का आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बनने में मुझे इतना समय क्यों लग रहा है? ऐसा कौन सा रीजन है जिससे मैं बाबा की आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, वफादार बच्चा व बच्ची बन नहीं पा रही हूँ? क्या उस कारण को, उस रोग को, उस कमजोरी को मैं समाप्त कर सकती हूँ? कर सकती हूँ तो अभी तक क्यों नहीं किया? और कर सकती हूँ तो आज और अभी मैं भीष्म प्रतिज्ञा करती हूँ कि मुझे बाबा का आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बच्चा, बच्ची बनने में जो बाधा है उसको आज से, अभी से मैं बाबा के आगे पक्का संकल्प करती हूँ। हे मीठे प्यारे
सर्व शक्तियों के दाता, भाग्य विधाता, वरदाता, मैं आज से और अभी से आपकी आज्ञाकारी बच्ची, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बनकर रहूंगी और आप समान बनूंगी। ओम शांति। किया सबने आत्मदर्शन, आत्मचिंतन, क्योंकि यही आत्मचिंतन, यही आत्मदर्शन हमें हमारी मंजिल तक ले जाएगा। मुरलियां कितनी भी पढ़ो, योग कितना भी लगाओ, भाग दौड़ कितनी भी करो, परिवर्तन नहीं आएगा जब तक अंतर्मुक्ता की गुफा में बैठकर अपने आप से बातें नहीं करेंगे, अपने आप का चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि आत्मचिंतन ही उन्नति की सीढ़ी। तो आज बाबा कह रहे, बाप समान बनने का सहज पुरुषार्थ है, आज्ञाकारी बनो। आज बाप दादा अपने होली हंस मंडली को देख रहे हैं। कौन बैठे हैं? सभी। हर एक बच्चा होली हंस है, सदा मन में ज्ञान रत्नों का मनन करते रहते। होली हंस का काम ही है व्यर्थ के कंकड़ छोड़ना और ज्ञान रत्नों का मनन करना। एक एक रत्न कितना मूल्यवान है, एक एक रत्न अमूल्य है। हर एक बच्चा ज्ञान रत्नों की खान बन गए हैं। ज्ञान रत्नों के खजाने से सदा भरपूर होते हैं। आज बाप दादा बच्चों में एक विशेष बात चेक कर रहे थे। वो क्या थी? ज्ञान व योग की सहज धारणा का सहज साधन है बाप और दादा के आज्ञाकारी बनकर चलना। बाप के रूप में भी आज्ञाकारी, शिक्षक के रूप में भी और सद्गुरु के रूप में भी, तीनों ही रूपों में आज्ञाकारी बनना
अर्थात सहज पुरुषार्थी बनना, क्योंकि तीनों ही रूपों से बच्चों को आज्ञा मिली है। अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। चलिए, अमृत वेले कितने बजे उठना है? मधुबन में कितने बजे रिकॉर्ड बजता है? तो पहली आज्ञा क्या है? हर ब्राह्मण आत्मा को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्मा बाप के सच्चे ब्राह्मण बनकर ब्रह्म को याद करना। कितने लोग इस आज्ञा का पालन करते हैं? हाथ उठाओ, लंबा विधि से। मैं समझती 50-60 भाई बहन 60-70 बैठे हैं। कितनों ने हाथ उठाया? 7-8 जनों ने। तो पहली आज्ञा का पालन ही नहीं हुआ। फिर दूसरी आज्ञा, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ब्रह्म परम पिता परमात्मा के सच्चे ब्रह्मा पुत्र और पुत्री बनकर समय पर क्लास में आना। क्लास का टाइम क्या है? पहले तो ये पता हो कितना है? किसने बोला 6:30? क्लास का टाइम है 5:30 से 7:30 बजे का। क्लास का टाइम है 5:30 से 7:30 बजे का। स्कूल का टाइम होता है, उसमें प्रेयर का टाइम काउंटिंग नहीं होता है प्रोफेसर साहब? होता है कि नहीं? शायद नहीं होता हो तो पता नहीं है। तो मुरली से पहले जो योग होता है वो क्या है? वो प्रेयर होती है। स्कूल में प्रेयर में कितना टाइम लगता है? कितना लगता है? अभी जो लेटेस्ट स्कूल में पढ़ा रहे हैं कितना देर लगती है? आधा घंटा। तो चलो मान लेते हैं कि 6 से 7:30। जो 6 से 7:30 बिल्कुल एक्यूरेट क्लास करते हैं वो हाथ उठाओ। बिल्कुल एक्यूरेट, लंबा हाथ उठाओ। रेगुलर, नॉट कभी कभी, लंबा हाथ उठाओ। रेगुलर कितने जने हैं 70 लोगों में से? 4 जने। तो दूसरी आज्ञा में भी ओम नमो शिवाय। तीसरी आज्ञा बाबा की पता होना चाहिए। तीसरी आज्ञा, बाबा की क्लास करके अन्न शुद्धि की धारणा। पैकेट देख के नहीं, ये तो बीकानेर वाला है खा सकते हैं, ये तो हलवाई का नहीं है, ये तो खा सकते हैं, ये तो फैक्ट्री वाला है, ये तो खा सकते हैं, ये तो वैसा है तो चल जाएगा, वो नहीं। पूरा शुद्धिकरण वाली धारणा नहीं। बाबा ने तो कहा है सारी सृष्टि को पावन बनाना है, तो हम तो भोजन को भी दृष्टि देके खा लेते हैं। वो वाली धारणा नहीं। जैसा बाबा ने कहा, शिव बाबा की याद में बनाकर बिल्कुल लहसुन प्याज पान बीड़ी तंबाकू सिगरेट सबसे मुक्त होकर शुद्धिकरण के साथ हम भोजन ग्रहण करते हैं। इस भोजन ग्रहण करने की धारणा में कितने लोग पास हैं? हाथ उठाओ जरा, लंबा हाथ उठाओ। ये देखो कितने जने। मीनू तुम भी फेल है। यदि वो रेस्पेक्ट तो ले लेते हैं ना, बाकी तो कितने? लंबा हाथ उठाओ, लंबा हाथ उठाओ जरा। पूरी क्लास में से 10-12 जन। तीसरी आज्ञा में भी नंबर ओम नमो शिवाय। चौथी आज्ञा,
ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण बनकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने में जिनकी नंबर 1 धारणा है ब्रह्मचर्य, पवित्रता की धारणा, प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, तभी शांति और शक्ति आएगी। इस धारणा में जो नंबर 1 है वो हाथ उठाओ लंबा, 20-22 जने, बाकी सब ओम नमो शिवाय। इंद्र सभा है ना, सब दिख रहा है ना दर्पण। बाबा की चौथी धारणा, पांचवी धारणा, निंदा चुगली पर चिंतन से मुक्त, आत्मचिंतन करने वाले, दिव्य गुणों के गुलदस्ता बनकर महकने वाले, जो सदा निंदा चुगली पर चिंतन से व्यर्थ की बातें ना तो सुनते हैं और ना तो करते हैं। इस आज्ञा में जो पास है वो हाथ उठाओ, 5 या 6 जने। देखो अब अपने आप को नंबर दो, है ना। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, अन्न शुद्ध, दैवी गुण, नियमित सत्संग। फिर बाबा की धारणा, जब हम कारोबार में आते हैं, आत्मा भाई भाई की दृष्टि से केवल पेट के लिए कमाना है, पेटी के लिए नहीं कमाना है। ऐसी शुद्ध धारणा से जो कारोबार करते, वो हाथ उठाओ, 4 या 5। सारी खोले खोलो बहन की आवाज। तो बाबा की मुरली सुनने आए हो ना, नंबर आपने अपने आप को देना है। बहन जी ने तो नंबर देना नहीं है, ठीक है। और एक सबसे बड़ी धारणा, इस डिवाइन फैमिली में, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जब हम आते हैं तो भगवान ने, मास्टर भगवान आपकी निमित्त दीदियों को अपनी गुरु गद्दी देकर बिठाया है। उस गुरु गद्दी की दृष्टि से, झूठ मत उठाना, खुश करने के लिए मत उठाना, उस गुरु गद्दी की भावना से कि भगवान ने मेरी आत्मा का कल्याण करने के लिए इनको निमित्त बना के बिठाया है। ये जो कहेगी वो सत्य वचन है, कोई किंतु कोई परंतु नहीं। ऐसे दृष्टिकोण वाले, ऐसे निश्चय बुद्धि, कितने भाई बहन हाथ उठा, कहीं झूठा उठा, झूठा नहीं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको ऐसा करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो माया को आने की मार्जिन है, आपको उठा के ले जाएगी। अगर निमित्त को आपके कर्तव्य का, आपके व्यवहार का पता नहीं है तो माया के बहुत सारे चांस है उठाने के। वो आपको क्या, हमने आपको बताना तो था, ये बताना तो था, तब तक तो काम ओम नमो हो गया शिवाय। तो ये बाबा की मुरली को उस रूप से सामने रखना भी योग का टाइम है, अपने आप का आत्मदर्शन करना अच्छी तरह से। निजा में गीत को छोटा मोटा ना किया करो, ठीक है। ये आत्मदर्शन करने का समय, चलो करो, सीधे होके बैठ जाओ।
कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे, कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। कर्म में दिव्यता, वाणी में मधुरता, खुश रहता और खुशी बांटता। निर्मोही के तौर करेंगे, निर्मोही के तौर करेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। कठिनी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी न शोर करेंगे। पत्नी करनी में भेद न रहता, जो कहता वह खुद भी करता। आदेशों को स्वीकारेंगे कोई भी ना शोर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे। नम्र रहता और झुकता, रानी निंदा सब कुछ सहता। नम्र रहता और झुकता, रानी निंदा सब कुछ सहता। अपनी कमियों को भरेंगे, अपनी कमियों को भरेंगे तब ही हम फिर मोर बनेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। कर्म हमारे श्रेष्ठ बनेंगे जब हम खुद पर गौर करेंगे। जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख कर और करेंगे। 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 चलो बाबा की
आज्ञाओं का पालन करते हुए आज बाप दादा विशेष एक बात चेक कर रहे थे। क्या चेक कर रहे थे? गीत में सुना, अपने कर्मों को देखो। गीत का सार क्या था? जब तुम अपनी कमियों को भरेंगे तब तुम सिरमौर बनेंगे, राजे महाराजे बनेंगे। तो बाबा कह रहे थे अमृत वेले से लेकर रात तक हर समय हर कर्तव्य की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञा के प्रमाण चलते रहे तो किसी भी प्रकार की मेहनत और मुश्किल अनुभव नहीं होगी। हर समय के मनसा, संकल्प, वाणी और कर्म तीनों ही प्रकार की आज्ञा स्पष्ट मिली हुई है। सोचने की आवश्यकता नहीं है कि ये करें या ये न करें, ये राइट है या रॉन्ग है। सोचने की मेहनत भी नहीं है। परमात्मा आज्ञा है ही श्रेष्ठ। तो सभी बाबा के सामने कुमार का गुरु पाया हुआ है। तो जो भी आए हैं बहुत अच्छा संगठन है। तो हर एक ने बाबा का बनते ही बाबा से वायदे किए हैं। जब बाप के बने हो तो सबसे पहले कौन सा वायदा किया है? बाबा ये तन मन धन जो भी है, कुमारों के पास, कुमारियों के पास धन तो ज्यादा होता नहीं, फिर भी जो है वो सब कुछ आपका है। ये वायदा किया है। सुखनालिस क्लास में भी 3 कुमार तो बैठे ही हैं। तो बाबा पूछ रहा है अपने आप से वायदा करते हो किया है कि ये तन मन धन सब कुछ आपका है? करके बाबा कुमार कुमारियों के सामने मुरली चला रहे। बट है तो बाबा की मुरली सब ब्राह्मण बाबा के बच्चों के लिए। भक्ति में हमने गाया था तन मन धन सब कुछ तेरा प्रभु, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो अपने आप से पूछो क्या ये वायदे में हम सभी पक्के हैं? पूछो। ये वायदा किया है तन भी मन भी धन भी और संबंध भी सब आपसे। ये वायदा पक्का किया है। जब तन मन धन संबंध सब आपका है तो मेरा क्या रहा? फिर कुछ मेरापन है? होता ही क्या है? तन मन धन और जन सब बाप के हवाले कर दिया। प्रवृत्ति वालों ने किया है। आप सोचने लगे शायद बाबा कुमार और कुमारियों को कह रहे, बाबा कहते प्रवृत्ति वालों ने किया है। हो पास इसमें? हाँ, बाबा पूछ रहे मधुवन वालों ने किया है? पक्का है ना? जब मन भी बाप का हुआ, मेरा मन तो नहीं है ना, या मन मेरा है? मेरा समझकर यूज करना है क्या? जब मन बाबा को दे दिया तो ये मन बाबा की अमानत है। फिर युद्ध किस में करते हो? मेरा मन बहुत परेशान है, मेरे मन में व्यर्थ संकल्प बहुत आते हैं, मेरा मन बहुत विचलित होता है। जब मेरा है ही नहीं है तो फिर अमानत को मेरा समझकर यूज करना, क्या ये अमानत में
खयानत नहीं है। माया के दरवाजे हैं मैं और मेरा, तो तन भी आपका नहीं है। तो देह अभिमान का मैं कहाँ से आया, मन भी आपका नहीं है, तो मेरा मेरा कहाँ से आया। तेरा है या मेरा है, बाप का है या सिर्फ कहना है, करना नहीं है। कहना बाप का और मानना, बोलो, कहना बाप का जो भक्ति में करते थे, है ना, तन मन धन तेरा, तेरा क्या, सो मेरा, और मेरा भी मेरा। और वही अब बाबा के बनने के बाद भी, हाँ, तो बाबा कहते सिर्फ कहना है या करना है। कहना बाप का और मानना मेरा। सिर्फ पहला वायदा करो कि ना बॉडी कॉन्शियस मेरी है ना मेरा है, तो जो बाप की आज्ञा है कि तन को भी बाबा की क्या, तन को भी बाबा की अमानत समझो ना, मन को भी बाबा की अमानत समझो। फिर मेहनत की जरूरत क्या है। कोई भी कमजोरी आती है तो इन दो शब्दों में ही आती है, मैं और मेरा। तो न तन आपका है ना बॉडी कॉन्शियस का मैं। मन में जो भी संकल्प चलते हैं अगर आज्ञाकारी हो तो बाबा की आज्ञा क्या है, आज्ञाकारी हो तो बाबा की आज्ञा, सुनील भाई, बाबा की आज्ञा क्या है, पॉजिटिव सोचो, शुभ भावना के संकल्प करो, फालतू के संकल्प करो, ये बाबा की आज्ञा है क्या सर, नहीं ना। तो जब आपका मन ही नहीं है फिर भी व्यर्थ संकल्प करते हो, तो बाबा की आज्ञा को प्रैक्टिकल में, पूनम मैं क्या सुन रही है, कौन से सोच में डूबी है, ये तो कोई बांसुरी सुनने वाली धुन नहीं लग रही है। सच्ची गोपी बन के तो बैठो ना, रस तो लो ना बाबा की मुरली का। बाबा की आज्ञा है या क्या, बाबा पूछ रहे हैं, आज्ञा को प्रैक्टिकल लाया है या नहीं। सिर्फ एक शब्द याद करो कि मैं परमात्मा आज्ञाकारी बच्चा हूँ। बाबा की ये आज्ञा है या नहीं, सोचो। कोई भी कर्म करो उसी समय सोचो ये बाबा की आज्ञा है। जो आज्ञाकारी बच्चा होता है ना वो सदा बाप की याद में स्वतः ही रहता है, स्वतः ही प्यारा होता है, स्वतः ही बाबा के समीप होता है। तो चेक करो मैं बाबा के समीप, बाबा का आज्ञाकारी हूँ। एक शब्द तो अमृत वेले याद कर सकते हो, मैं कौन हूँ, आज्ञाकारी हूँ या कभी आज्ञाकारी और कभी आज्ञा से किनारा करने वाले। बाप दादा सदा कहते हैं कि किसी भी रूप में अगर एक बाबा का संबंध भी याद रहे, दिल से निकले बाबा, तो समीपता का अनुभव करेंगे। मंत्र माफिक नहीं कहो, बाबा 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 राम राम कहते हैं ना, तो आप सब बाबा बाबा कहते रहे, लेकिन नोट करो, रियलाइज करो, ये जो बाबा निकलता है वो दिल से निकलता है। हर कर्म करने के पहले चेक करो, मन के लिए, तन के लिए या धन के लिए बाबा की क्या आज्ञा है। तुम्हारों के पास चाहे कितना भी थोड़ा सा धन ही क्यों नहीं है, लेकिन जैसे बाबा ने आज्ञा दी है कि धन का पोता मेल किस प्रकार से रखो, क्या वैसे रखा है या जैसे आता है वैसे चलाते हैं। हर एक कुमार को अपने धन का भी पोता मेल रखना चाहिए। धन को कहाँ और कैसे
यूज करना है, मन को भी कहाँ और कैसे यूज करना है, तन को भी कहाँ और कैसे लगाना है, ये सब होता मेल होना चाहिए। आप दादियाँ जब धारणा की क्लास कराती हो तो समझाती हो ना कि धन को कैसे यूज करो, क्या पोता मेल रखो। कुमारों को पता है पोता मेल कैसे रखना है, कहाँ लगाना है मालूम है। थोड़े से हाथ उठा रहे हैं, नए नए भी हैं, इनको मालूम नहीं तो जरूर बताना क्या क्या करना है। निश्चिंत हो जाएंगे, बोझ नहीं लगेगा, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है कुमार माना लाइट, डबल लाइट। कुमारों का लक्ष्य है ना हमको नंबर 1 आना है। तो लक्ष्य के साथ फिर लक्षण भी तो चाहिए ना। लक्ष्य तो बहुत ऊंचा हो और लक्षण नहीं तो लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। इसलिए जो बाबा की आज्ञा है ना उसको बुद्धि में रख, फिर कार्य में आओ। बाप दादा ने पहले भी समझाया है कि ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। समझ में आया? दादियों ने बहुत अच्छी धारणा की क्लास कराई हुई है, केवल कुमारों की बात नहीं है, हम सबके लिए। ऐसा नहीं है कि आप सब जो आते हैं आपके लिए ही है, हमारे लिए नहीं है। जो भी धन का अमाउंट है आपके पास, चाहे आपके पास 100 रुपए, दादी बहुत अच्छी क्लास कराती थी, कहती थी आपके पास 100 है, 100 का हिसाब निकालो, 100 के परसेंटेज निकालो और उसके 4 अमाउंट करो। कैसे करो? सबसे पहले बाबा के घर को याद रखो, पांडव भवन बाबा का मुख्य घर, उस घर को याद करो। मधुबन जो हमारा महायज्ञ है, उस यज्ञ के लिए एक हिस्सा निकालो। आपकी सैलरी 5,000 है, आपकी 10,000 है, आपकी लाख है, आपकी 10 लाख है, जो भी है उसका एक हिस्सा बाबा के घर मधुबन का, एक हिस्सा जहां आप अपनी पालना बाबा के घर से ले रहे हो। समझ में आया? दूसरा हिस्सा अपने घर का कारोबार जो आप करते हो, राशन पानी खाना पीना, ठीक है, एक खर्चा वो। और चौथा केवल आई वेल के लिए जो जरूरत है, सीधा सा हिसाब। हर चीज के 4 पार्ट होते हैं। फिर भी आपको कितना दिया? कितना दिया? आधा। 50 आप रखो और 50 ईश्वरीय अर्थ करो, बाबा का घर और मधुबन। तब देखो आप कितना मौज और मस्ती से, कितना आनंद से अपना जीवन बिताओ। दादियों ने सिखाया है। और ऐसे जो भाई बहन कर रहे हैं यज्ञ में, उसी से बाबा का महायज्ञ मधुबन, जो आप जाते हो ना, जहाँ स्वर्ग का अनुभव करके आते हो ना, वो उन भाई बहनों से ही वहाँ यज्ञ चल रहा है ना? वो यज्ञ वहीं से चल रहा है। ऐसे बहुत है बाबा के बच्चे, घर का खर्च करने से पहले उनको महायज्ञ याद आता है हमारी क्लास में भी ऐसा, जो आपके साथ 4 हिस्से निकाल के हमें देते हैं और हम भी आगे से हिस्सा निकालते हैं, हम भी निकालते हैं। ये मधुबन का बाबा के घर का है, ये यहाँ की सेवाओं का है, ये भाई बहनों के ऊपर विशेष जो बाबा के घर की कारोबार है उसके लिए है, ये बाबा के घर का जो खर्चा है उसके लिए, राशन बिजली है, ये है वो है, कोई चीज़ें भी बनानी होती हैं। बीच में ही बोल देती हूँ, चीज़ें क्या बनानी होती है, बहुत कुछ बनाना होता है। अभी आप बाबा के कमरे में आज गए, वहाँ पे फोम के गद्दे बिछाए हैं, थोड़ी आप सबसे मांगा है कि फोम के गद्दे बिछेंगे तो आप दे दो। कि कैमरा स्टैंड मंगाया तो आपसे थोड़ी बोला कि कैमरा स्टैंड ला दो। बहुत ऐसी चीज़ है जो बाबा के घर में ज़रूरत की होती है, आवश्यकताओं की होती है, तो बीच में ही बोल देती हूँ
बाबा के कमरे में जो फॉर्म के गद्दे बिछाए हैं ना, उनके ऊपर कुर्सी रख के नहीं बैठना, कुर्सी साइड में रखी है, उस पर बैठ जाना, नहीं तो गद्दे टूट जाएंगे फिर फॉर्म के, है ना। जिसको विशेष 1 घंटा योग करना है तो है क्लासरूम, यहाँ बैठ करके योग करो, है ना। बहुत ऐसे बाबा के दर्शन, ईमानदारी, वफादार, फरमान बरदार ओके तो चलोगे, बाबा का महायज्ञ का ध्यान रखोगे तो बाबा आपका ध्यान रखेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं, बाप दादा ने पहले भी समझाया है, ब्राह्मण जीवन के मुख्य खजाने हैं संकल्प, समय और श्वास। आपके श्वास भी बहुत अमूल्य हैं, एक श्वास भी आपका कॉमन नहीं है। क्या कर रहे थे? हंस रहे थे, क्या कर रहे थे? बस ऐसी गप्पे हाँक रहे थे। बाबा कहते हैं एक भी श्वास आपका व्यर्थ नहीं है। भक्ति में भी कहते हैं श्वासों श्वास अपने इष्ट को याद करो, श्वास भी व्यर्थ ना जाए। ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना ये तो है ही, लेकिन मुख्य ये तीनों खजाने समय, संकल्प और श्वास आज्ञा प्रमाण सफल होते हैं, व्यर्थ तो नहीं जाते, क्योंकि व्यर्थ जाने से जमा नहीं होता और जमा का खाता इस संगम पर ही जमा करना है। चाहे सतयुग त्रेता में श्रेष्ठ पद प्राप्त करना है, सुना, चाहे द्वापर कलयुग में पूज्य पद पाना है, लेकिन दोनों का जमा तो इस संगम युग पर ही करना है ना। इस हिसाब से सोचो कि संगम समय के जीवन के छोटे से जन्म के संकल्प, समय, श्वास हमारे कितने अमूल्य हैं। इसमें अलवेले नहीं बनना, जैसे आया वैसे दिन बीत गया, दिन बीता नहीं, लेकिन एक दिन में बहुत बहुत गवा दिया। जब भी कोई फालतू संकल्प, फालतू समय जाता है, ऐसे नहीं समझो चलो 5 मिनट ही तो गया है, उस समय को बचाओ। समय अनुसार देखो प्रकृति अपने कार्य में कितनी तीव्र होती जा रही है, कुछ ना कुछ खेल दिखाती रहती है, कहाँ ना कहाँ खेल दिखाती रहती है ना। लेकिन प्रकृतिपति ब्राह्मण बच्चों का एक ही खेल है, उड़ती कला का। तो प्रकृति तो खेल दिखाती है, लेकिन ब्राह्मण अपने उड़ती कला का खेल दिखा रहे हो। कोई बच्चे ने बाप दादा को उड़ीसा के समुद्री तूफान के रिजल्ट लिख कर दी, ये हुआ उस समय उड़ीसा में जो पुरी का जो समुद्र है ना, उसमें बहुत उछाल आती है। जगन्नाथपुरी का जो समुद्र है बहुत 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 उछाल आती है। तो प्रकृति का खेल तो देख लिया ना, लेकिन बाप दादा पूछते हैं आप लोगों ने सिर्फ प्रकृति का खेल देखा या अपनी उड़ती कला के खेल में बिजी रहे, या सिर्फ समाचार सुनते रहे? समाचार तो सब सुनना भी पड़ता है, परंतु जितना समाचार सुनने में इंटरेस्ट रहता, क्या उतना उड़ती कला की बाजी में रहने का इंटरेस्ट रहा? कई बच्चे बहुत गुप्त योगी भी हैं। ऐसे गुप्त योगी बच्चों को बाप दादा की मदद भी बहुत मिली है, और ऐसे बच्चे स्वयं भी अचल साक्षी रहे और वायुमंडल में भी समय पर सहयोग दिया। जैसे स्थूल सहयोग देने वाले, चाहे गवर्नमेंट चाहे आसपास के लोग सहयोग देने के लिए तैयार हो जाते हैं, ऐसे आप ब्राह्मण आत्माओं ने भी अपना सहयोग, शक्ति, शांति देने का, सुख देने का जो ईश्वरीय श्रेष्ठ कार्य वो किया। जैसे वह गवर्नमेंट ने किया, फलाने देश ने किया, फौरन ही अनाउंसमेंट करने लग जाते हैं। तो बाप दादा पूछते हैं आप ब्राह्मणों ने भी ये कार्य किया? आपको भी अलर्ट होना चाहिए। स्थूल सहयोग देना
ये भी आवश्यक होता है। इसमें बाप दादा मना नहीं करते, लेकिन जो ब्राह्मण आत्माओं का विशेष कार्य है और जो कोई सहयोग नहीं दे सकता, ऐसा सहयोग अलर्ट होके आपने दिया क्या, देना है ना, या सिर्फ उनको वस्त्र चाहिए, अनाज चाहिए, लेकिन पहले तो मन में शांति चाहिए ना, सामना करने की शक्ति चाहिए ना। तो स्थूल के साथ साथ सूक्ष्म सहयोग ब्राह्मण ही दे सकते हैं ना, और कोई नहीं दे सकता। तो ये कुछ भी नहीं है, ये तो एक रिहर्सल है। रियल तो अभी बहुत कुछ होना है, उसकी रिहर्सल आपको भी बाप या समय करा रहा है। तो जो शक्तियां, जो खजाने आपके पास हैं, उसको समय पर यूज करना आता है क्या? समझ में आया? जो ये योग चल रहा है ना, दिया जला के, इसके पीछे भी बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। नहीं करते मत करो, तुम्हारे को जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारे पास कौन आएगा? ना करो। बाबा तो दे रहा है चांस आपको, चांसलर बन के। ये जो बाबा का उड़ीसा की जो बात चल रही है ना, उस समय साइक्लोन आया था, और वो साइक्लोन था 4 मंजिल ऊंचा। समझ सकते हो? 4 मंजिल ऊंचा। घर सारे खत्म हो चुके थे उस समय, ऐसा साइक्लोन था। साइक्लोन समझते हो? तूफान, पानी की, समुद्र की लहरें इतनी ऊंची, इतनी तेजी से, और सुपरफास्ट, चक्रवात। हाँ, हिंदी में चक्रवात, तूफान। उस समय वो बहनें आई थी, अम्बाला में होके गई हैं, उड़ीसा की बहनें थी। वो बाबा के घर में बैठी थी, अनाउंसमेंट हो रही थी कि ऐसे ऐसे चक्रवात आने वाला है, सब अपना स्थान खाली कर लो और ऐसे ऐसे स्थान पर पहुंच जाओ। अब उनके पास कोई था नहीं, शाम का टाइम था। वो बहनें कहती हैं, पता नहीं अब हम कहाँ जाएं, हम तो ऐसा करते छत पे चले जाते। उन्होंने अपने अटैची से कपड़े निकाले, कहते पता नहीं हम रहेंगे कि नहीं रहेंगे, 4 मंजिल ऊंचा तूफान है, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उन्होंने कपड़े चेंज किए, नए कपड़े पहन लिए। कोई हमें पहनाएगा कि नहीं पहनाएगा, हम ही पहन लेते हैं। पहन करके और तो कुछ उठा नहीं सकते थे। बाबा की फोटो उठाई, ऊपर गए, ऊपर दरवाजा मकान मालिक का था, ऊंचा ऊपर का घर, तो उसको लॉक लगा हुआ था। उन्होंने एक लात मारी, दरवाजा टूट गया और वो छत पर जा कर के बैठ गए। बाबा की याद सुना। साइक्लोन आया, उनको छू करके ऐसे चला। उनको नहीं पता कब आया, कैसे आया, कहाँ से आया, कुछ पता नहीं, ऐसे पानी छू कर चला गया। और आसपास दूर दूर तक चिड़िया भी नजर नहीं आ रही, चिड़िया भी नजर नहीं आ रही। और उनके जो मुख्य सेंटर की, हमारी उड़ीसा की जो हमारी कमलेश दीदी जी हैं, उनको संकल्प आया, वो तो गई गाँव से, लेकिन फिर भी चेक तो करना पड़े ना। जब साइक्लोन शांत हुआ, गवर्नमेंट के सहयोग से, सारा गवर्नमेंट को सबने साथ दिया, उनके साथ गाड़ी गई, देखा तो वो दोनों बहनें आशीर्वाद का पोज लिए ऊपर छत पे खड़ी हो रही। अगर हमने बहुत काल का अभ्यास नहीं किया होगा, अलबेलेपन से मत योग करो। तुम्हारे लिए योग करने कौन आएगा? तुमको शांति के वाइब्रेशन कौन देगा? अगर तुम शांति के वाइब्रेशन नहीं फैलाने में बाबा को सहयोग कर रहे हो, तुमको सब जरूरत पड़ेगी। जब परिस्थिति आती है तब डिप्रेशन के अलावा कुछ नहीं होता। चाहे वो लौकिक हो सकती है, बाबा ने तो साफ कहा है। आपके तन का पेपर, बाबा ने 5 पेपर बताए, नोट करो। तन का पेपर, कोई भी भयंकर बीमारी कभी भी लग सकती है। जब पाप किए थे तो भगवान से पूछ के किए थे क्या? तन का पेपर। मन का पेपर बहुत बड़ा पेपर है, डिप्रेशन, चिंता, तनाव। घर की ऐसी परिस्थितियां बनेगी कि आप उससे ऊंचे उठ नहीं सकते हो, क्योंकि मन को पहले से तो बिठाने की आदत डाली नहीं है। तो वो व्यक्ति सोचेगा ना,
समर्थ सोचने की शक्ति तो पैदा की नहीं है ना, तो क्या करें? कहाँ जाऊं, कैसे करूं, कहाँ जाओगे? धन का पेपर भी आ सकता है, खाने को रोटी नहीं मिलने वाली, लेकिन भगवान ने इतना निश्चय है तो वो क्या करेगा? किवाड़ को भी पापड़ बना के तुमको खिला देगा। फिर चौथा पेपर संबंधियों का, जिन पे तुमने विश्वास करके रखा है ना। ये मोह की जंजीरें बहुत कड़ी है, तुम्हारा सब कुछ लूट के ले जाएंगे और तुम सोचते रहोगे कल मिलेगा, परसों मिलेगा, अदरसों मिलेगा। ये बहुत बड़ा पेपर है। और उसके बाद लास्ट पेपर क्या होता है? संबंधियों का, उनसे मन मुटाव हो जाता, उनसे रिश्ते हमारे खराब हो जाते। तो संबंधियों का पेपर। और सबसे बड़ा जो पांचवा पेपर है वो है प्रकृति का पेपर। अगर इस प्रकृति को दान नहीं दिया है तुमने, इस प्रकृति को वरदान नहीं दिया है तुमने, इस प्रकृति के लिए योग नहीं किया है तुमने, पंखा चल रहा है तो चल रहा है, पानी बह रहा है तो बह रहा है, भोजन लेके आते बाजार से, सब्जी लेके आते, सड़ रही है तो सड़ रही है, खाया तो खाया, आधा फेंका। भोजन का अगर डिसरिगार्ड किया, अन्न का डिसरिगार्ड किया, प्रकृति की किसी भी चीज का अगर मैंने डिसरिगार्ड किया है तो ये प्रकृति हमको छोड़ेगी। 5 पेपर है, याद रखना, ठीक है? तो बाबा उसकी बात कर रहे हैं, इसलिए जब जागो, जोर से बोलो, जब जागो तभी सवेरा है। अच्छा, तो बाबा पूछ रहे अब क्या करेंगे? कुमार क्या करेंगे? शक्तियां जमा है, शांति जमा है, यूज करना आता है, हाथ तो बहुत अच्छा उठाते हैं, अभी प्रैक्टिकल में दिखाना, साक्षी होकर देखना भी है, सुनना भी है, सहयोग भी देना है। आखिरी रियल जब पार्ट बजेगा उसमें साक्षी और निर्भय होकर देखें भी और पार्ट भी बजावे। कौन सा पार्ट? दाता के बच्चे, दाता बन जो आत्माओं को चाहिए वो देते रहें। तो मास्टर दाता है ना, स्टॉक जमा करो, जितना स्टॉक अपने पास होगा उतना ही दाता बन जाएंगे। अंत तक अपने लिए जमा करते रहेंगे तो दाता नहीं बनेंगे। अनेक जन्म जो श्रेष्ठ पद पाना है वो प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए एक बात तो अपने पास फुल स्टॉक जमा करो। शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना का भंडार सदा आपके पास भरपूर हो। दूसरा, जो विशेष शक्तियां हैं वह शक्तियां जिस समय जिसको चाहिए वो दे सको। अभी समय अनुसार सिर्फ अपने पुरुषार्थ में संकल्प और समय दो, साथ साथ दाता बन विश्व को भी सहयोग दो। अपना पुरुषार्थ तो सुनाया, अमृत वेले ये सोचो कि मैं आज्ञाकारी बच्चा हूँ। हम हर कर्म के लिए मुझे आज्ञा मिली हुई है, उठने की, सोने की, खाने की, कर्म योगी बनने की, हर कर्म की आज्ञा मिली हुई है। आज्ञाकारी बनना यही है बाप समान बनना। बस श्रीमत पर चलना, न मनमत न परमत, एडिशन नहीं हो। कभी मनमत पर कभी परमत पर चलेंगे तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। शोभा रानी क्या सुन रही है? श्रीमत डबल लाइट बनाती है, मनमत परमत बोझ वाली है, बोझ उड़ने नहीं देगा। श्रीमत डबल लाइट बनाती है, श्रीमत पर चलना अर्थात सहज बाप समान बनना। श्रीमत पर चलने वाले को कोई भी परिस्थिति नीचे नहीं ला सकती। तो श्रीमत पर चलना आता है क्या? अच्छा, तो अभी क्या करेंगे? निमंत्रण मिला स्पेशल, खातरी हुई, देखो कितने लाडले हो गए। अभी आगे क्या करेंगे? रिस्पॉन्स देंगे या वहां गए खलास? ऐसे तो नहीं ना,
यहाँ तो बहुत मजे में हो, माया के वार से बचे हो। ऐसा कोई है जिसको मधुबन में माया आई हो? ऐसा कोई है जिसको मधुबन में मेहनत करनी पड़ी हो? सेफ है, अच्छा है, बाप दादा भी खुश होते हैं। समय आएगा जब यूथ ग्रुप पर गवर्नमेंट का अटेंशन जाएगा, लेकिन अब आप विघ्न विनाशक बन जाओ। आपको पता है ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के पास कितने कुमार? 5 लाख से ऊपर ऐसे बाल ब्रह्मचारी, ना, व्यसन मुक्त। ये नहीं कभी कभी आने वाले, कभी कभी आने वाले नहीं। ताली बजाने की बात नहीं है, अपने कुमारों को जाके समझाओ, ताली बजाने की बात नहीं है। जो आपके घर में कुमार कुमारियां हैं ना, उनको समझाओ, उनको बाबा का बच्चा बनाओ। 5 लाख से ऊपर ऐसे बाल ब्रह्मचारी, व्यसन मुक्त, रेगुलर स्टूडेंट, कभी कभी आने वाले नहीं, हफ्ते में एक बार शक्ल दिखाने वाले नहीं, जो बाबा के घर की जिम्मेवारियों को जिम्मेवारी समझकर चलते हैं, ऐसे कुमारों की लिस्ट बता रही हूँ। ऐसे तो आया राम गया राम तो बहुत है ना। विघ्न विनाशक किसका नाम है? आप लोगों का है ना। विघ्नों की हिम्मत नहीं हो, जो कोई कुमार का सामना करे तब कहेंगे विघ्न विनाशक। विघ्न की हार भले हो, लेकिन माया का वार ना हो। विघ्न विनाशक बनने की हिम्मत है? या वहां जाकर पत्र लिखेंगे, दादी बहुत अच्छा था लेकिन पता नहीं क्या हो गया, ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना। ये खुशखबरी लिखो, ओके वेरी गुड, विघ्न विनाशक हो, बस अक्षर लिखो, ज्यादा लंबा नहीं, ओके। मधुबन की विशेषता बाप दादा के पास पहुंच गई है। मधुबन वालों ने अपने चार्ट भेजे हैं, बाप दादा के पास पहुंचे हैं। बाप दादा सभी बच्चों को, आज्ञाकारी बनने वाले बच्चों को, आज्ञा मानने वाले आज्ञाकारी बच्चों की नजर से देखते हैं। विशेष जो कार्य मिला और एवर रेडी बन गया, इसकी विशेष मुबारक दे रहे हैं। सुना, अभी थोड़े समय पहले अपनी जो भारत की जो अपनी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, उनके पास कुमारों का पूरा ग्रुप संगठन, जो ऑल इंडिया के हमारे जो विशेष कुमार, जो विशेष जैसे निमित्त दीदियों की तरह ड्यूटी करते हैं, सेवा करते हैं, जिन्होंने जिम्मेवारी ली है, उसका ग्रुप मिलने के लिए गया। और अभी ऐसी प्लान बन रही है, ऐसी योजना बन रही है जो बिल्कुल आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, ऐसी लिस्ट जिनकी बनी हुई है, वो सब अभी ऐसा प्रोग्राम बना रहे हैं अंदर गति, उनको भी वहाँ पर पूरा एक ग्रुप बना करके गवर्नमेंट के आगे पेश करना है। बाबा की बहुत ऐसी तैयारियां हो रही हैं। तो बाबा कहते ऐसे, अच्छा हर एक ने अपना स्पष्ट लिखा, आप भी रिजल्ट देखकर क्लास कराना। अपनी अवस्था का चार्ट अच्छा लिखा है, बाप दादा तो मुबारक दे ही रहे हैं। सच्ची दिल पर झूठा झूठा हाथ ना उठाओ, सुना। बाबा की एक सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? साफ दिल, और से बोला, साफ दिल मुराद हासिल, सच्ची दिल पर साहेब राजी। अच्छा चलो सीधे होके बैठो, अब बाबा याद प्यार दे रहे हैं चारों ओर के। अब उस याद प्यार को रिसीव करो। मेरे पास वो याद प्यार आ रही है, उस नजर से, जिस नजर से बाबा याद प्यार दे रहे हैं, वो बाबा की शक्ति, वो प्रकाश की किरणें मेरे अंदर समा रही हैं। चारों ओर के बाप दादा के आज्ञाकारी बच्चों को, सदा विघ्न विनाशक बच्चों को, सदा श्रीमत पर चलने वाले, मेहनत से मुक्त रहने वाले, सदा मौज में उड़ने और उड़ाने वाले, सर्व खजानों के भंडार से भरपूर रहने वाले, ऐसे बाप के समीप और समान रहने वाले बच्चों को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। कुमारों को भी विशेष अथक और एवर रेडी, सदा उड़ती कला में उड़ने वाले को बाप दादा का विशेष याद प्यार और नमस्ते।
हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। बाप दादा ने डायमंड हॉल में बैठे हुए सभी भाई बहनों को दृष्टि देने के लिए हॉल का चक्कर लगाया। मुझे याद है वो दृष्टि बाबा ने उस सीजन में ऐसे राउंड में बिठाते थे बच्चों को, फिर बाबा एक एक के पास जा करके दृष्टि देते थे। बाप दादा का हर एक बच्चे से बहुत बहुत प्यार है। ऐसे नहीं समझे कि हमारे से बाप दादा का प्यार कम है। आप चाहे भूल भी जाओ, लेकिन बाप निरंतर हर बच्चे की माला जपते रहते हैं, क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे की विशेषता सदा सामने रहती है। कोई भी बच्चा विशेष ना हो ये नहीं है, हर बच्चा विशेष है। बाप कभी एक भी बच्चे को भूलता नहीं है। तो सभी अपने को विशेष आत्मा हैं और हम विशेष कार्य के लिए निमित्त हैं। ऐसे समझ आगे बढ़ते चलो। ओके, ओम शांति। सुन ली बाबा की बोली? जिनको समझ में आ गई है वो आप कुछ परिवर्तन करने का संकल्प लिया है वो हाथ उठाओ। जिन्होंने बीती ताई विसार के आगे की सुन ली है वो हाथ उठाओ। बाबा की मुरली हमको पूरा रियलाइजेशन करा देती है। रियलाइज 8 शक्तियां है ना, तो दादी जी हमेशा कहते थे ये 8 शक्तियां भी कब आएंगी? जब अंदर में रियलाइजेशन, थर्ड आई का जिसका ऑपरेशन ठीक हो गया होगा ना, उसी को बाबा की सब शक्तियां आएंगी। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, सदा रूहानी स्थिति में रहे, सदा रूहानी स्थिति में स्थित रहे, दूसरों की भी रूह को देखने वाले, रूहानी गुलाब भव, रूहानी स्थिति में रहे। मैं भी आत्मा तू भी आत्मा, आपस में भाई। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। ये मेरी बहन है, मेरी चाची है, मेरी काकी है, यहाँ के भी रिश्ते बना लेते हैं। ये मेरी मासी है, मेरी चाची है। जीवन भर शक्ल नहीं देखी थी, कंधे पे हाथ रख के उसका हाथ पकड़ के ले आएंगे, धीरे धीरे देखो ये मेरी फ्रेंड है, मैं इसके साथ स्कूल में पढ़ी थी, बस जुड़ गया नाता। सारे जीवन भर तो उसको जोड़ा कोई नहीं कि ये मेरी फ्रेंड है। अब वो यहाँ आई, बाबा की बच्ची बनी, तो फ्रेंड और फ्रेंडा बन गया, जुड़ गया मोबाइल कनेक्शन से। बाबा क्या कह रहे? रूहे गुलाब अर्थात जिसमें सदा रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं। तो स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में रहो, दूसरों को भी रूह देखो। जैसे बाबा ऊंचे थे ऊंचा है, ऐसे उसका बगीचा भी, ये क्या है, सारा बगीचा ही तो, बगीचा भी ऊंचे थे ऊंचा है। जिस बगीचे का विशेष श्रृंगार रूहे गुलाब आप बच्चे हो। आपकी रूहानी खुशबू अनेक आत्माओं का कल्याण करने वाली है। स्लोगन, मर्यादा तोड़कर, रोज बाबा पक्का करा रहे हैं, मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वह भी दुख के खाते में जमा हो जाए। तो बहन जी को ना बताना, कपड़े ले जा मेरे घर से, किताबें उठा ले जा मेरे घर से, चीज वस्तु ले जा मेरे घर से, ये मर्यादा है।
अपने में जो फंसाने का काम करते हैं ना, अपने में, ये सबसे बड़ी मर्यादा तोड़ते हैं। सबसे बेचारे देह के संबंधों को तोड़ के आए थे और यहाँ आके अपने में फंसा लेते हैं। आज बाबा ने साफ कह दिया, क्या? अगर मर्यादा तोड़कर किसी को सुख दिया तो वो भी दुख के अकाउंट में चला जाएगा। आज का व्यक्ति शांत। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करने से स्वयं के प्रति भी उसका प्रत्यक्ष फल क्या मिलेगा? और शक्ति की अनुभूति होती है। देखो आप, सीधा सा सिद्धांत है। श्रीमत के अंदर रह के कोई भी कर्म करते, उस कर्म का परिणाम क्या होता है? खुशी मिलती है। और जहां आपने श्रीमत तोड़ी, जहां मर्यादा तोड़ी, और जहां ये शब्द का बहन जी को मत बताना या सामने वाले को पता ना चल जाए, क्या उस कर्म की खुशी मिलेगी? हमेशा क्या लगा रहेगा? उनको पता चल गया तो, है ना। अभी देखो कितना बड़ा एक समाचार चल रहा है दुनिया के अंदर। आप तो सुनाते नहीं हो, मैं तो मधुबन वाले सुना देते, बता देते हैं, है ना। किसी माँ ने अपने बच्चे को दलित का पता नहीं क्या लिखवा दिया। वो बच्चा केवल इसीलिए मर गया, इसीलिए सुसाइड कर लिया उसने कि मेरी माँ ने झूठ बोल करके लिखवा दिया कि ये दलित है, और उसकी फैसिलिटी उसको मिलती रही। अब ये अनाउंसमेंट चल रही है, ये इंक्वायरी होगी, ये होगी, वो होगा, फलाना होगा, कौन है कौन नहीं है। उसको लगा कि जब पता चलेगा कि इसने झूठ बोल करके मेरी माँ ने ये लिखवाया था कि ये दलित है ना, तो उसने शर्म के मारे पहले से अपने आप को सुसाइड कर लिया। झूठ बोला है ना। तो ऐसे झूठ बोल करके हम कितना काम करते हैं, कितना कारोबार करते हैं। तो वो झूठ बोल करके जो कर्म किया, मर्यादा तोड़ के जो कर्म किया, वो कर्म, नियम तोड़ के जो कर्म किया, वो खुशी की प्राप्ति नहीं करा सकता। वो बाबा बता रहे हैं। कोई भी श्रेष्ठ कर्म करने से स्वयं के प्रति भी उसका प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति की अनुभूति होती है, और दूसरे भी ऐसे श्रेष्ठ कर्मी आत्माओं को देख पुरुषार्थ के उमंग उत्साह में आते हैं। हम भी ऐसे बन सकते हैं, तो अपने प्रति प्रत्यक्ष फल मिल जाता है और दूसरों की भी सेवा हो जाती है। ओके, ओम शांति। चलो 1 मिनट। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, पढ़ते रहना गुरु का यूं ही कहना है। करते चलो सबको प्यार, देते चलो सत्कार, तुम्हें तारों से आगे निकलना है। प्यारे बाबा तुम्हारा यही कहना है, प्यारे बाबा तुम्हारा यही